हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल मूवीज A to Z में। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 1998 में रिलीज हुई एक फैंटेसी एक्शन फिल्म सोल्जर को। इस मूवी के लीड रोल में हैं कर्ट रसेल, जेसन स्कॉट और कॉनी नील्सन। मूवी की स्टार्टिंग ईयर 1996 से होती है, जिसे 0 ईयर बताया जाता है। एक हॉस्पिटल में ढेर सारे न्यूबॉर्न बेबीज को दिखाया जाता है। एक आदमी उसमें से कुछ बेबीज को सेलेक्ट करके उनके बेड पर एक टैग लगा रहा होता है। 5 साल बाद प्रोजेक्ट एडम दिखाया जाता है, जिसमें ये सेलेक्टेड बच्चे सोल्जर बनने की ट्रेनिंग करते हुए दिखाए जाते हैं। उसमें उनको सिखाया जाता है दया दिखाना एक कमजोरी होता है, कमजोरी से मौत हो जाती है। इसमें मेन लीड टॉड को दिखाया जाता है। इन बच्चों को हर तरह से मजबूत बनाया जा रहा होता है। इनके मेंटल और फिजिकल एग्जाम्स होते हैं। टॉड का परफॉर्मेंस हर एग्जाम में एक्सीलेंट होता है। जो बच्चे परफॉर्म नहीं कर पाते उन्हें मार दिया जाता है। 2013 में ईयर 17 में फाइनली इनकी ट्रेनिंग पूरी होती है। सारे सोल्जर्स के फेस पर उनका आईडी टैटू कर दिया जाता है। अब ईयर 38 दिखाया जाता है। अब टॉड और उसकी टीम अलग अलग मिशन को पूरा करते हुए दिखाए जाते हैं। इन सोल्जर्स की आर्मी बहुत खतरनाक होती है। इनका मिशन बस ऑर्डर्स को पूरा करना होता है। यह दुश्मन को मारने के लिए सिविलियंस की जान की भी परवाह नहीं करते। अब ईयर 40 में टॉड और उसके साथी सोल्जर्स एक चैम्बर में बैठे होते हैं। तभी उनके कैप्टन के पास एक आदमी मैसेज लाता है कि कर्नल मेकम अपने सोल्जर्स का नया बैच लाए हैं। वो उन्हें दिखाना चाहते हैं। अब टॉड और पुराने सोल्जर्स एक लाइन में खड़े होते हैं और नए सोल्जर्स एक लाइन में। कर्नल मेकम बताता है कि ये नए सोल्जर्स तुम्हारे पुराने सोल्जर्स से हर मायने में बेहतर हैं। कैप्टन पूछता है कैसे? मीकम कहता है कि तुम्हारे पुराने सिस्टम में पुराने सोल्जर्स को उनके पैदा होने के बाद सेलेक्ट किया जाता था, लेकिन ये नए सोल्जर्स को डीएनए रिकम्बाइन करके बनाया गया है। ये ज्यादा तेज, पावरफुल और सतर्क हैं। कैप्टन कहता है कि इन पुराने सोल्जर्स को बहुत सारी लड़ाइयों का एक्सपीरियंस है, तुम्हारे नए सोल्जर्स को कोई एक्सपीरियंस नहीं है। मीकम कहता है कि चलो तुम्हें यकीन दिलाने के लिए इन दोनों टीम्स के बीच में कुछ टेस्ट करा लेते हैं। सारे टेस्ट में नए सोल्जर्स पुराने पे भारी पड़ते हैं, फिर भी कैप्टन नहीं मानता। फिर टॉड और केन नाम के नए सोल्जर के बीच रनिंग का कंपटीशन होता है। इसमें 60 मिनट्स में 50 मील भागना होता है। टॉड दौड़ता चला जाता है। केन उससे 20 मिनट के बाद भागता है, फिर भी वो टॉड से पहले रेस को कंप्लीट कर लेता है। फिर कैप्टन कहता है कि नया सोल्जर थक गया होगा। इस पर टॉड को कैप्टन चेन के ऊपर चढ़ने को कहता है। यहाँ भी केन टॉड से पहले ऊपर चढ़ जाता है। फिर मीकम कहता है कि उतनी ऊंचाई पर ही तुम्हारे 3 पुराने सोल्जर्स को केन से लड़वा के देख लो। फिर उसी ऊंचाई पर टॉड और 2 पुराने सोल्जर केन से लड़ाई करते हैं। केन उन पे भारी पड़ता है। टॉड केन की एक आंख नोच लेता है, लेकिन फाइनली केन तीनों को मार गिराता है। कैप्टन मीकम को कहता है कि टॉड हमारा सबसे अच्छा आदमी था। मीकम कैप्टन को कहता है कि तुम्हारे आदमी अब पुराने हो गए हैं। कैप्टन तीनों की बॉडीज को ठिकाने लगाने को बोलता है। फिर दिखाया जाता है कि तीनों बॉडीज एक डंपर शिप में कचरे के बीच में पड़ी थी। ये शिप अंतरिक्ष में उड़ रहा होता है। यहाँ टॉड को होश आ जाता है, वो जिंदा होता है। तभी शिप का सायरन बजता है और सारा कचरा एक वेस्ट डिस्पोजल प्लेनेट आर्केडिया में गिरने लगता है। टॉड भी कचरे के साथ उसी प्लेनेट में गिर जाता है। यहाँ कचरे के बहुत बड़े ढेर लगे हुए हैं। वहाँ से टॉड को कुछ इंसान दिखाई देते हैं। वो कचरे के ढेर से नीचे उतरता है। तभी वहाँ जोर की आंधी आ जाती है। टॉड वहीं पे लगा हुआ एक पोल पकड़ लेता है और आंधी में उड़ने से बच जाता है। फिर वो उस पोल से बंधी रस्सी को पकड़ पकड़ के एक जगह पहुंच जाता है जहां इंसान रहते हैं। तभी फिर से आंधी आती है और टॉड सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। कुछ बच्चे उसको देख के आंधियों को बुला लेते हैं और वो लोग टॉड को आराम करने के लिए ले जाते हैं। एक जगह पर ये सारे इंसान खड़े होकर अपने लीडर से टॉड के बारे में पूछते हैं।
ग्रुप की लीडर हॉकिंस बताती है कि टॉड उन्हें अकेला और बिना हथियार के मिला है, इसके अलावा और कोई जानकारी नहीं है। तभी एक आदमी आके बताता है कि बाहर कोई भी शिप या व्हीकल नहीं है। हॉकिंस उन सब से कहती है कि मेस और उसकी वाइफ सैंड्रा टॉड की देखभाल कर रहे हैं और हम सबको एक साथ रहना होगा। अगले सीन में टॉड बाकी लोगों के साथ खाना खा रहा होता है। एक आदमी टॉड से पूछता है कि तुम अकेले इस प्लेनेट पर कैसे पहुंचे। टॉड बताता है कि उसे एक बेहतर सोल्जर से रिप्लेस कर दिया गया। उसके बाद सैंड्रा अपने घर में टॉड से बात कर रही होती है। वो टॉड को बताती है कि 12 साल पहले हमने पृथ्वी छोड़ी थी और इस प्लेनेट पर आके क्रैश हो गए, तब से हम सब यहीं हैं। वो डंपर्स आके कचरा डाल के चले जाते हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि मीकम अपने आदमियों से प्लेनेट आर्केडिया का सिक्योरिटी सर्च करने को कहता है और कहता है कि वहाँ पे जगह जगह अनमैन्ड मॉनिटरिंग सिस्टम लगाएंगे। वो कैप्टन से कहता है कि नए सोल्जर्स को इस काम के लिए भेजा जाएगा, वो लोग खुद भी जाएंगे। इस पर कैप्टन कहता है कि अगर वहाँ पर रहने वाले लोग विरोध करेंगे तो क्या होगा। मीकम कहता है कि फिर वो लोग हमारे दुश्मन समझे जाएंगे। इसके बाद आर्केडिया प्लेनेट को दिखाया जाता है, जहाँ सैंड्रा बाकी लोगों के साथ गार्डनिंग कर रही थी। वहाँ टॉड भी बैठा होता है। तभी वहाँ एक सांप आ जाता है। सैंड्रा उसे मार देती है और टॉड को बताती है कि उसके बेटे नेथन को एक बार सांप ने काट लिया था। वो तब से ही बोल नहीं पाता। फिर वो टॉड को भी एक पौधा लगाने को देती है। उसके बाद कुछ आदमी कैंप के बाहर कचरे से सामान ढूंढने जाते हैं। वो सब पोल की रस्सियों के पास खड़े थे। उनमें से एक आदमी जिम्मी अपनी बेल्ट से रस्सी बांधता है और एक बड़ी सी मशीन के पास जाके उसको सेट करने लगता है। तभी वहां जोर की आंधी आ जाती है। सभी लोग पोल को पकड़ लेते हैं, लेकिन जिमी दूर होता है और वो उड़ के मशीन की तरफ चला जाता है। वो अपनी बेल्ट से बंधी रस्सी की वजह से हवा में झूलने लगता है। सभी लोग रस्सी को अपनी तरफ खींचने लगते हैं, लेकिन आंधी बहुत तेज थी। उनके हाथ से रस्सी छूटने लगती है। जिमी किसी भी वक्त मशीन में जाके कट जाता, लेकिन तभी टॉड अकेला ही उस रस्सी को खींच के जिम्मी को बचा लेता है, क्योंकि टॉड बहुत पावरफुल होता है। फिर सब टॉड को थैंक यू बोलते हैं। तभी वहां अंतरिक्ष से डंपर्स आ जाते हैं। ये डंपर्स हर 20 से 30 दिन में पृथ्वी से कचरा फेंकने आर्केडिया प्लेनेट आते हैं। उसके बाद दिन बीतने लगते हैं और टॉड उस ग्रुप का हिस्सा बन जाता है। वो यहाँ के तौर तरीके सीख जाता है और ग्रुप के कामों में हाथ बटाने लगता है। एक रात कैंप में क्रिसमस पार्टी होती है। सभी लोग एंजॉय करते हैं, लेकिन टॉड को उसकी ट्रेनिंग के दिन याद आते हैं। वो अनकंफर्टेबल हो जाता है, क्योंकि उसे ट्रेनिंग में इमोशनलेस रहना सिखाया गया था और यहाँ के लोगों के प्रति उसमें इमोशंस जागने लगे थे। अगले दिन जिमी सैंड्रा से कहता है कि टॉड ने मेरी जान बचाई थी, इसलिए मैं उसे एक स्कार्फ देना चाहता हूँ। सैंड्रा कहती है कि टॉड एक्सरसाइज कर रहा है, तुम खुद जाके ये स्कार्फ उसे दे दो। अगले सीन में टॉड एक मेटल ड्रम को पंच मार रहा होता है। उसके पंच इतने पावरफुल होते हैं कि ड्रम पिचक जाता है। उसे अपना पास्ट याद आ रहा था। तभी वहां जिमी आ जाता है। टॉड उसे गर्दन से पकड़कर पटक देता है। यह देखकर छोटे बच्चे डर जाते हैं। अगले सीन में टॉड के कमरे में नेथन खड़ा होता है। तभी पीछे से सांप आ जाता है। टॉड सांप को पकड़ के दूर फेंक देता है और नेथन को अपना जूता देकर उससे सांप को मारने का इशारा करता है। तभी वहां मेस और सैंड्रा आ जाते हैं और सांप को मार देते हैं। मेस टॉड पे गुस्सा होता है कि तुम ये क्या कर रहे थे, इससे नेथन मर भी सकता था। फिर कॉमन रूम में सभी मीटिंग करते हैं और टॉड से बोलते हैं कि तुमसे इस ग्रुप को खतरा लगने लगा है, तुम ये जगह छोड़ के चले जाओ। टॉड कुछ खाना और पानी लेकर वहां से चला जाता है और कचरे के ढेर के पास जाके रहने लगता है। इधर कैंप में जब सैंड्रा और मेस सो रहे होते हैं, तभी एक सांप उनके बेड पे आ जाता है, लेकिन उनको काटने से पहले ही नेथन एक जूते से सांप को कुचल के मार देता है। यह देखकर वो दोनों समझ जाते हैं कि टॉड ने नेथन को अपना बचाव करना सिखाया था।
मेस टॉड को वापस लाने निकल जाता है। वो टॉड से वापस चलने को कहता है। तभी ये दोनों देखते हैं कि एक स्पेसशिप ने कुछ दूरी पे लैंड किया है। स्पेसशिप से सोल्जर्स और टैंक्स निकलते हैं जिन्हें मीकम ऑर्डर्स दे रहा था। ये आर्केडिया प्लैनेट में सिक्योरिटी सर्च करने के लिए आए थे। मेस और टॉड छुपने के लिए भागते हैं। टैंक में बैठा हुआ केन अपने रडार में इन दोनों को देख लेता है और उनकी तरफ एक बॉम्ब फायर करता है। बॉम्ब ब्लास्ट से टॉड और मेस दूर गिरते हैं और मेस का एक पैर अलग हो जाता है। टॉड इंजर्ड मेस को लेकर छुप जाता है। टैंक्स के चले जाने के बाद मेस टॉड के हाथों में दम तोड़ देता है। टॉड को बहुत गुस्सा आता है। मेन शिप में एक आदमी आकर कैप्टन और मीकम को बताता है कि सोल्जर्स ने 2 आदमियों को मार दिया है और उन्हें एक कैंप मिला है। कैप्टन कहता है कि हमें सिविलियंस को बचाना चाहिए। मीकम कहता है कि वो लोग इल्लीगली यहाँ रह रहे हैं, वो लोग हमारे विरोधी हैं। इधर हॉकिंस कैंप से बाहर निकल के सोल्जर से बात करने जाती है। केन उसको बॉम्ब से उड़ा देता है। फिर 3 सोल्जर्स कैंप के अंदर आ जाते हैं और चारों तरफ आग लगाने लगते हैं। जो भी उनके सामने आता है उसको वे गोली मार देते हैं। तभी टॉड ऊपर से कूदकर एक सोल्जर को मार देता है। दूसरा सोल्जर सैंड्रा और बच्चों के पीछे पड़ जाता है। टॉड उसे भी एक रॉकेट से उड़ा देता है। तीसरे सोल्जर को भी टॉड रॉकेट से उड़ा के मार देता है। सोल्जर्स के मरने की खबर मेन शिप में पहुंच जाती है। कैप्टन मीकम को सलाह देता है कि अपने आदमियों को वापस बुलाकर उन्हें बेहतर हथियारों के साथ भेजो। मीकम मान जाता है और सोल्जर्स को बुला लेता है। इधर कैंप में टॉड भी ढेर सारे हथियारों के साथ सोल्जर्स को मारने निकल पड़ता है। दूसरी तरफ पुराने सोल्जर्स की एक टीम को मॉनिटरिंग डिवाइस सेट करने के लिए भेजा जाता है। रात में 2 टैंक कैंप की तरफ आते हैं जिनमें केन और उसके सोल्जर्स थे। टॉड कचरे के ढेर से छुपकर फायरिंग करता है और 2 सोल्जर्स को मार देता है। फिर कुछ सोल्जर्स टैंक से निकल के पैदल चलने लगते हैं। वो जगह जगह टॉड को ढूंढते हैं। टॉड छुप छुप कर एक एक करके सोल्जर्स को मारने लगता है। गोलियों की आवाज सुनकर सारे सोल्जर्स एक तरफ जाते हैं। वहां से लगातार गोलियां चलती हैं जिसमें कुछ सोल्जर्स मर जाते हैं। पास जाके देखने पर उन्हीं में से एक मरे हुए सोल्जर की बॉडी पर बंदूकें बंधी थी जिनसे फायरिंग हो रही थी। टॉड ने वहां पे एक बम लगाया था जिसे वो उड़ा देता है। इसमें भी कई सोल्जर्स घायल हो जाते हैं। टॉड खुद को एक जगह रस्सी से बांध लेता है। तभी वहां जोर की आंधी आ जाती है जिससे बचे हुए सोल्जर्स भी मर जाते हैं। दोनों टैंक्स फिर से टॉड को ढूंढने लगते हैं। तभी टॉड ऊपर से एक टैंक पर कूदता है और उसके सोल्जर्स को मार देता है। फिर वो टैंक के अंदर बॉम्ब डालकर टैंक को उड़ा देता है। बचे हुए टैंक से केन कैंप के ऊपर रॉकेट लॉन्चर से हमला करता है। उसके सोल्जर्स कैंप में अंधाधुंध फायरिंग करते हैं। इससे कैंप डिस्ट्रॉय होने लगता है और वहां के आदमी भी मरने लगते हैं। तभी टॉड एक टैंक ड्राइव करके दूसरे टैंक में टक्कर मार देता है जिससे दूसरे टैंक में बैठा केन घायल हो जाता है। तभी वहां बारिश शुरू हो जाती है। केन टैंक से निकल के खुद को एक सिरिंज इंजेक्ट करता है और दोबारा अपने मिशन के लिए कैंप के अंदर जाता है। दूसरी तरफ अपने सोल्जर्स के रिस्पांस न मिलने की वजह से मीकम एक बड़ा सा बॉम्ब डिप्लॉय करने को कहता है जिससे पूरा आर्केडिया खत्म हो जाएगा। इधर टॉड कैंप के अंदर से सैंड्रा और बच्चों को लेकर जा रहा होता है। तभी वहां केन आ जाता है। दोनों के बीच जबरदस्त एक्शन सीन होता है। केन टॉड को काफी मारता है लेकिन अंत में टॉड केन की गर्दन तोड़कर उसके मार डालता है। उसके बाद मॉनिटरिंग सिस्टम को लगा रहे पुराने सोल्जर्स को टॉड और कैंप के बाकी लोग मिल जाते हैं। पुराने सोल्जर्स टॉड को सैल्यूट करते हैं। इधर मेन शिप में मीकम कैप्टन को शिप को टेक ऑफ करने और बॉम्ब फोड़ने का ऑर्डर देता है, लेकिन कैप्टन कहता है कि हमें पुराने सोल्जर्स का वेट करना चाहिए। इस पर मीकम कैप्टन को गोली मार देता है और दूसरे ऑफिसर से टेक ऑफ करने के लिए कहता है।
तभी वहाँ टॉड अपने पुराने सोल्जर्स के साथ आ जाता है और मीकम और उसके साथियों को शिप से उतार देता है। फिर ये लोग शिप को दूसरे प्लेनेट के लिए ले जाते हैं। इनके निकलते ही पीछे बॉम्ब ट्रिगर हो जाता है और पूरा प्लेनेट डिस्ट्रॉय हो जाता है। लास्ट में दिखाते हैं कि टॉड और नेथन के बीच में एक इमोशनल बॉन्ड बन चुका है और यह लोग दूसरे प्लेनेट के लिए निकल चुके हैं। इसी के साथ यह मूवी यहीं खत्म होती है। एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अच्छी मूवीज का एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।